कभी आपने किसी की आंखों में झांक कर सोचा है, गहराई से महसूस किया है कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके भीतर की दुनिया कैसी है? क्या सचमुच किसी के गहरे जज्बात, उनकी सच्ची भावनाएं और अनकहे शब्दों को जाना जा सकता है? क्या यह संभव है? बहुत लोग इसे कल्पना या चालाकी मानते हैं, एक असंभव सा सपना। लेकिन इंसान हमेशा गहरे जुड़ाव और समझ की तलाश में रहा है, एक ऐसी समझ जो शब्दों से परे हो। ये चाहत उतनी ही पुरानी है जितनी इंसानियत, हमारी सभ्यता का इतिहास। किसी को सच में जानना एक गहरा आध्यात्मिक सफर है, एक खोज है स्वयं की भी। हमारे चारों तरफ शोर है, बाहर भी और भीतर भी। ऐसे में क्या कोई तरीका है दूसरों के मन की हल्की फुसफुसाहट को महसूस करने का, उनकी अनकही बातों को सुनने का? भारत के ऋषियों ने इसे चमत्कार नहीं बल्कि संतुलित जीवन का स्वाभाविक परिणाम माना। एक ऐसी क्षमता जो हर किसी में है। मन केवल सोचने की मशीन नहीं बल्कि ऊर्जा का क्षेत्र है, एक अनंत संभावनाओं का सागर जो हर चीज से जुड़ा है। अगर आप किसी मुस्कान के पीछे छुपे दर्द या किसी शांत नजर में छुपी खुशी को समझ सकें, महसूस कर सकें, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये यात्रा एक साधारण सवाल से शुरू होती है। क्या आप तैयार हैं अपनी चेतना के रहस्यों को खोलने के लिए, अपने भीतर झांकने के लिए? आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है, हमारा चेतन मन तो वास्तव में बस हिमखंड की छोटी है, एक छोटा सा हिस्सा मात्र। असली शक्ति अवचेतन में गहराई से छुपी है। अवचेतन मन हमारे अनुभवों, जीवन के तमाम अनुभवों, विश्वासों, हमारी आस्थाओं, आदतों और गहरे जज्बातों का एक विशाल भंडार है जो हमारे व्यवहार को चुपचाप और अनजाने में चलाता है। वेदों में इसे चित्त कहा गया है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें संस्कार, गहरे छपे प्रभाव अमिट रूप से हमारी प्रवृत्तियों को आकार देते हैं। अवचेतन मन सिर्फ जानकारी का भंडार नहीं, एक निष्क्रिय संग्रह नहीं, बल्कि एक सक्रिय शक्ति है, एक जीवंत शक्ति है जो हमारी दुनिया को देखने के तरीके को बदलती है। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ अपने आप चलता है। सांस लेना, हर पल सांस लेना, गाड़ी चलाना, बिना सोचे गाड़ी चलाना, ये सब अवचेतन की ही देन है। यही शक्ति हमारे संबंधों और ब्रह्मांड से हमारे गहरे रिश्ते को समझने की चाबी है। दूसरों के मन को जानने के लिए, उनकी भावनाओं को समझने के लिए पहले अपने अवचेतन को समझना जरूरी है। असली जादू, असली शक्ति, वो वास्तविक शक्ति हमारे भीतर ही गहराई में छुपी है। पहले खुद को जानिए, अपनी गहराई को जानिए, फिर दूसरों को समझना आसान होगा। ऋषियों ने कहा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा सूक्ष्म जगत वैसा ही विराट ब्रह्मांड। आप ब्रह्मांड का प्रतिबिंब हैं। वही ऊर्जा, वही चेतना आपके भीतर भी है। मन कोई अलग थलग चीज नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है। जब आप अपनी ऊर्जा को समझते हैं तो दूसरों की ऊर्जा और भावनाओं को भी महसूस कर सकते हैं। वेदों में प्राण, जीवन ऊर्जा का विस्तार से वर्णन है जो विचारों और भावनाओं को शक्ति देती है। अगर आपकी ऊर्जा साफ और संतुलित है तो आप दूसरों की आंतरिक स्थिति को भी सही से समझ सकते हैं। योग, प्राणायाम और ध्यान से मन ऊर्जा तंत्र को शुद्ध और संवेदनशील बनाया जा सकता है। ब्रह्मांड ऊर्जा का संगीत है। मन को पढ़ना उस संगीत की सूक्ष्म धुनों को सुनना है। गहरी समझ और संवेदनशीलता का पहला कदम है ध्यान। ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं बल्कि उन्हें साक्षी भाव से देखना है। अपने और अपने विचारों के बीच जगह बनाइए। यहीं से स्थिरता और स्पष्टता आती है। एक शांत जगह चुनिए, आराम से बैठिए, आंखें बंद कर गहरी सांसें लीजिए। ध्यान को सांस पर केंद्रित कीजिए। विचार आए तो उन्हें बस देखें, उलझे नहीं। अभ्यास से विचारों के बीच की खामोशी बढ़ेगी और भीतर शांति उभरेगी। यही आत्म जागरूकता, दूसरों को समझने की नींव है। ध्यान भीतर की स्थिरता की चाबी है। यहीं से गहरे बोध की शुरुआत होती है। ध्यान के बाद अगला कदम है अपनी ऊर्जा को महसूस करना, अपनी आंतरिक ऊर्जा को जानना। आपकी शारीरिक देह के साथ एक ऊर्जा देह भी है जिसे प्राणमय कोश कहते हैं। इसे महसूस करने का एक आसान तरीका है, अपनी हथेलियों को अच्छी तरह से रगड़ें, फिर उन्हें आमने सामने रखें, बिना छुए। ध्यान से देखें, क्या कोई हल्की गर्मी, कोई सूक्ष्म गर्मी महसूस हो रही है? झंझनाहट, कोई स्पंदन या चुंबकीय एहसास है? क्या आपको लग रहा है कि कोई चुंबक उन्हें खींच रहा है? यही है आपका प्राण, आपकी जीवन ऊर्जा, आपकी जीवनी शक्ति। हाथों को पास दूर करके देखें, धीरे धीरे करें। एहसास कैसे बदलता है, ऊर्जा का अनुभव कैसे बदलता है। यह अभ्यास ऊर्जा को एक वास्तविक अनुभव बना देता है, एक जीवंत अनुभव। ऊर्जा संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए प्राणायाम, विशेषकर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बहुत असरदार है। एक एक नासिका से बारी बारी सांस लें,
धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से। 5-10 राउंड करें, नियमित रूप से करें। यह आपके ऊर्जा चैनल्स को संतुलित करता है, नाड़ियों को शुद्ध करता है और संवेदनशीलता बढ़ाता है, आपकी जागरूकता को बढ़ाता है। जैसे जैसे आप अपनी ऊर्जा को महसूस करना सीखते हैं, वैसे वैसे दूसरों की ऊर्जा भी समझने लगते हैं, दूसरों के भावों को भी समझने लगते हैं। कभी किसी कमरे में घुसते ही माहौल महसूस होता है, वहां की ऊर्जा महसूस होती है। यही आपकी ऊर्जा संवेदनशीलता है, आपकी सहज क्षमता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि इंसानी क्षमता है। हर इंसान में यह क्षमता है। दुनिया से गहरे जुड़ने का तरीका, अपने आसपास के लोगों से जुड़ने का तरीका। एनर्जेटिक सेंसिटिविटी एक प्राकृतिक ह्यूमन फैकल्टी है जो प्रैक्टिस से वापस जगाई जा सकती है, अभ्यास से फिर से प्राप्त की जा सकती है। तीसरी आंख या आज्ञा चक्र, यह अंतर्ज्ञान और आंतरिक दृष्टि का केंद्र है। इसे जागृत करना मतलब अचानक जादुई शक्तियां नहीं, बल्कि गहरी स्पष्टता और अंतर्दृष्टि पाना है। ध्यान मुद्रा में बैठें, आंखें बंद करें, ध्यान दोनों भौहों के बीच केंद्रित करें। वहां एक हल्की नीली रोशनी की कल्पना करें या AUM का मानसिक उच्चारण करें। रोजाना 5-10 मिनट यह अभ्यास करें। मूल मंत्र है कोमलता और निरंतरता। जब यह केंद्र जागृत होता है तो आपकी अंतर्दृष्टि और समझ गहरी होती है। असली संकेत है अपने और दूसरों के प्रति गहरी समझ, सतह के पार देखना। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और जिम्मेदारी के साथ आती है। अंतर्दृष्टि का उपयोग हमेशा करुणा और सेवा के लिए करें। जागृत तीसरी आंख का असली उपहार है सच्ची समझ और सहानुभूति। अवचेतन मन गहराई से दोहराव, सुझाव और कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। यहीं से मंत्र विज्ञान आता है। मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा और इरादे से भरा हुआ है। लगातार जप से यह गहरे स्तर पर असर करता है, पुराने पैटर्न बदलता है। AUM का जप मन और ऊर्जा को शुद्ध करता है, चेतना को ऊंचा उठाता है। असरदार मंत्र अभ्यास में भावना, इरादा और समर्पण जरूरी है। अपने चुने मंत्र को पूरी भावना से दोहराएं, उसकी कंपन को महसूस करें। जपमाला का उपयोग फोकस बनाए रखने में मदद करता है। रोजाना कुछ मिनट मंत्र अभ्यास से मन एकाग्र और संवेदनशील बनता है। जैसे जैसे मन साफ होता है, आपकी सहज समझ और संवेदनशीलता जागती है। दूसरों के मन को समझने की क्षमता कोई खिलौना या चालाकी का साधन नहीं है। असली उद्देश्य है प्रेम, सेवा और जिम्मेदारी के साथ इसका उपयोग। अगर आप किसी का छुपा दर्द महसूस करें तो जवाब करुणा और मदद का होना चाहिए। हमारी नैतिकता और संस्कार ही तय करते हैं कि यह शक्ति किस दिशा में जाएगी। गहरी समझ का असली मकसद है रिश्तों में सामंजस्य और गहरा जुड़ाव। हर व्यक्ति में दिव्यता को देखना, हर बातचीत को पवित्र मानना। यह मन पढ़ने का खेल नहीं, बल्कि संवेदनशील और दयालु इंसान बनने की यात्रा है। हमेशा खुद से पूछें, क्या मेरा इरादा सेवा और प्रेम है? शुद्ध इरादे से की गई साधना आपको और दूसरों को आशीर्वाद देती है। यही है सच्चे आध्यात्मिक विकास का मार्ग। दूसरों के मन को समझने की यात्रा असल में अपने भीतर उतरने की यात्रा है। यह कोई जादुई ट्रिक नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता और संवेदनशीलता का विकास है। अवचेतन मन की शक्ति अपार है। इसे समझकर आप असाधारण क्षमताएं जगा सकते हैं। ध्यान, ऊर्जा, अनुभव, तीसरी आंख का अभ्यास और मंत्र, ये सब धीरे धीरे बदलाव लाते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे आप भीतर शुद्ध होते हैं, वैसे ही बाहर की दुनिया से जुड़ाव बढ़ता है। सकारात्मक सोच और इरादा आपकी हकीकत को आकार देते हैं। छोटी शुरुआत करें, नियमित अभ्यास करें और खुद पर विश्वास रखें। प्रेम, समझ और शांति के विचार आपके जीवन और आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। सच्ची समझ और करुणा से भरा मन सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्मांड के रहस्य और इंसानी दिल के राज उन्हीं के लिए खुलते हैं जो सच्चे इरादे से खोजते हैं।